हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सर्कुलर रेफरेंस के बारे में बताने लगी हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो पार्टनरशिप का है वो P&L है, तो उसमें जैसे रेवेन्यू है, सपोज आपका रेवेन्यू है 1 लाख और एक्सपेंसेस आपको है, रेंट है, वो रेंट अराउंड है हमारा 9,000। और जो कमीशन है ना, कमीशन हमें देनी पड़ती है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का मतलब ये मान लूं कि मैंने जो 10% यहाँ पर लिखा हुआ है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, जो भी मैं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगी यहाँ पर, उसका मुझे 10% जो है वो लेना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आपका सेल ऑफ गुड्स माइनस रेंट माइनस कमीशन। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ कि मेरे नेट प्रॉफिट कहाँ है, D10 में, उसका कितना कैलकुलेट करते कमीशन, 10%। फिर मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती हूँ कैसे कि सेल ऑफ गुड में से माइनस करे दिस वन और माइनस करे आपका कमीशन। ये क्रिएट करेगा सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या? देखिए, जो आपका D9 है वो डिपेंड कर रहा है D10 पर और D10 डिपेंड कर रहा है D9। मीन्स सर्कुलर दोनों ही एक सर्कल में घूम रहे हैं और एक दूसरे का रेफरेंस ले रहे हैं। नेट प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होगा जब कमीशन कैलकुलेट होगी और कमीशन तब कैलकुलेट होगी जब उसके पास नेट प्रॉफिट होगा। तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर रेफरेंस। मीन्स कि जब सेल एक दूसरे पर डिपेंडेंट, दोनों सेल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। तो इस सिचुएशन से आपने कैसे, मतलब हाउ यू गेट रिड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन, देन आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर रेफरेंस। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाना, मोर में जाना, ऑप्शंस में चले जाना, राइट। ऑप्शंस में फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनेबल आइट्रेटिव कैलकुलेशंस कर देना। ये मैक्सिमम आइट्रेटिव होती है। इससे क्या होता है कि वो बार बार कैलकुलेशन करके जब तक वो एग्जैक्ट रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो एक्सेल अपने आप कैलकुलेशन करता रहेगा और आपको जो सर्कुलर रेफरेंस की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो दिस इज द सर्कुलर रेफरेंस। आप सर्कुलर रेफरेंस को ऐसे हटा सकते हैं। समटाइम्स आप बाय मिस्टेक ही सर्कुलर रेफरेंस ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस होता है तो उन सेल्स को रिमूव करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 56 लिखा और 67 लिखा, ठीक है, मैं प्लस कर रही हूँ। मैंने प्लस कैसे किया, दिस वन प्लस दिस वन, और बाय मिस्टेक ये खुद का सेल भी बीच में मैंने जो है वो प्लस कर दिया। तो इस केस में भी सर्कुलर रेफरेंस आता है। अब वो आइट्रेट, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, 100 टाइम आइट्रेटिव करता है। ये इसी सिचुएशंस में ही ये आपको करेक्ट रिजल्ट देगा, ये आपका करेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर रेफरेंस रिमूव करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल में क्यों नहीं ऑन होता, इसका रीजन ये होता है, इसका रीजन कि सर्कुलर रेफरेंस से एक्सेल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जब आइट्रेशन होती है ना तो स्पीड कम होती है, बार बार शीट हमारी कैलकुलेट होती है, इसलिए हमने इसको स्टॉप करते हैं, राइट। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।